मकर राशि वालों, क्या आपको भी अक्सर ऐसा महसूस होता है कि आप सबके लिए अपनी जान हाजिर कर देते हैं, लेकिन जब आपको किसी की जरूरत होती है तो आप खुद को बिल्कुल अकेला पाते हैं? खासकर बात जब आपके अपनों की हो, आपके जीवन साथी की हो या फिर उन लोगों की हो जिनके साथ आप काम करते हैं। आप मेहनत करने में कभी पीछे नहीं हटते, आप दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन रिश्तों में और पार्टनरशिप में आपको वो सिला नहीं मिलता जिसके आप हकदार हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी इसी लाइफ में, खासकर आपके रिश्तों और आपके करियर में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, 16 जुलाई 2026 को ग्रहों के राजा सूर्य मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में जा रहे हैं और मकर राशि वालों, ये गोचर आपके ठीक 7वें भाव में हो रहा है। 7वां भाव यानी आपकी शादी, आपका पार्टनर, आपका डेली का बिजनेस और आपकी पब्लिक इमेज। यहाँ सूर्य की एंट्री कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये आपकी जिंदगी में एक ऐसा बदलाव लेकर आ रहा है जो अचानक होगा, हैरान करने वाला होगा और आपके सोचने का नजरिया पूरी तरह से बदल देगा। ये ट्विस्ट क्या है? क्या ये आपके लिए कोई बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहा है या फिर आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है? मकर राशि वालों, आज के इस वीडियो में मैं आपको वो सब कुछ बताने वाली हूँ जो आपको 16 जुलाई के बाद देखने को मिलेगा। आपकी लव लाइफ, आपका पैसा, आपका बिजनेस, सब कुछ इस एक गोचर से कैसे प्रभावित होगा, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जय त्रिकाल में। मैं हूं आपकी दोस्त और आज हम बात करने वाले हैं मकर राशि के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि कोई भी जरूरी वीडियो आपसे मिस ना हो। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक जरूरी जानकारी देना चाहती हूँ। दोस्तों, हम यहाँ जो भी राशिफल या गोचर की बात करते हैं वो चंद्र राशि पर आधारित एक सामान्य जानकारी होती है, लेकिन हम सबकी जिंदगी बिल्कुल अलग है। हम सबकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति अलग होती है। कई बार हम जिंदगी में इतने परेशान हो जाते हैं, इतने अकेले पड़ जाते हैं कि रातों को अकेले में रोते हैं और समझ नहीं आता कि अपनी तकलीफ किससे कहें। ऐसा लगता है कि चारों तरफ अंधेरा है और कोई रास्ता नहीं दिख रहा। अगर आप भी अपनी लाइफ में किसी ऐसे ही दर्द, किसी उलझन या परेशानी से गुजर रहे हैं, चाहे वो आपके टूटते हुए रिश्ते हों, करियर में आ रही रुकावट हो या फिर पैसों की तंगी हो, तो आपको एक बार अपनी खुद की कुंडली का एनालिसिस जरूर करवाना चाहिए। आपकी कुंडली सिर्फ एक कागज नहीं है, वो आपकी जिंदगी का आईना है जिसमें हर परेशानी का हल छुपा है। अगर आप मुझसे अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, अपने दिल की बात कहना चाहते हैं और एक सही रास्ता चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम आपको पूरी जानकारी दे देगी। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। मकर राशि वालों, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि आपके लिए 16 जुलाई का ये सूर्य गोचर इतना खास और इतना बड़ा ट्विस्ट लाने वाला क्यों है। देखिए, मकर राशि के स्वामी हैं शनिदेव। शनिदेव मेहनत, अनुशासन और बहुत ही प्रैक्टिकल सोच के मालिक हैं। वहीं सूर्यदेव क्या है? सूर्य है राजा, तेज, ईगो, कॉन्फिडेंस और आत्मा। मकर राशि वालों के लिए सूर्य 8वें घर के मालिक होते हैं। ज्योतिष में 8वां घर अचानक होने वाली घटनाओं का, रहस्यों का, डीप ट्रांसफॉर्मेशन यानी बदलाव का होता है। और जब यही 8वें घर का मालिक यानी सूर्य आपके 7वें घर यानी रिश्ते, पति पत्नी, पार्टनरशिप में आ जाए तो जिंदगी में ट्विस्ट आना तो तय है। 7वां घर कर्क राशि का है जिसके स्वामी चंद्रमा है यानी भावनाएं, इमोशंस। अब जरा सोचिए, एक तरफ सूर्य की गर्मी और ईगो, दूसरी तरफ चंद्रमा की भावनाएं, और ये सब हो रहा है आपके रिश्तों वाले घर में। तो आइए इसे बिल्कुल आसान भाषा में अलग अलग हिस्सों में समझते हैं कि आपकी जिंदगी पर इसका क्या असर होगा। मकर राशि वालों, सबसे बड़ा ट्विस्ट आपकी लव लाइफ और मैरिड लाइफ में ही आने वाला है। 16 जुलाई से लेकर अगले 1 महीने तक आपके 7वें घर में सूर्य विराजमान रहेंगे। सूर्य का स्वभाव है डोमिनेट करना यानी अपनी बात मनवाना। इस दौरान आप महसूस करेंगे कि आपके पार्टनर के अंदर अचानक से एक ईगो आ गया है। हो सकता है कि छोटी छोटी बातों पर आपके और आपके जीवन साथी के बीच तकरार होने लगे। मैंने ऐसा कहा था, मेरी बात क्यों नहीं मानी गई, ये वाली फीलिंग आप दोनों के बीच आ सकती है। आपके पार्टनर को लग सकता है कि आप उन्हें समय नहीं दे रहे या उनकी अहमियत नहीं समझ रहे। और क्योंकि सूर्य आपके 8वें घर यानी अचानक होने वाले बदलाव के स्वामी है, तो हो सकता है कि कोई पुरानी बात अचानक से सामने आ जाए जो आप दोनों के बीच बहस का कारण बन जाए। अलर्ट ये है कि आपको इस समय अपने गुस्से पर और अपनी जुबान पर बहुत कंट्रोल रखना है। मकर राशि वाले वैसे तो बहुत शांत होते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो बहुत कड़वा बोल जाते हैं।
इस गोचर के दौरान अगर आपने अपने पार्टनर की किसी गलती पर उन्हें ताना मारा तो बात बहुत बिगड़ सकती है। ये समय जीतने का नहीं है, ये समय रिश्ते को बचाने का है। अगर पार्टनर गुस्से में है तो आप शांत रहिए। कुछ ही दिनों की बात है, ये समय निकल जाएगा। लेकिन अगर आपने ईगो को बीच में आने दिया तो दूरियां बढ़ सकती हैं। अगर आप सिंगल हैं और किसी से प्यार करते हैं तो इस समय अपने दिल की बात कहने में थोड़ी जल्दबाजी मत कीजिएगा। सामने वाले का मूड देखकर ही कोई कदम उठाएं। अब बात करते हैं आपके कामकाज की। मकर राशि वालों का तो दिमाग ही हमेशा काम में लगा रहता है। आप लोग वर्कaholic होते हैं। 7वां घर आपके डेली के बिजनेस और व्यापारिक साझेदारी यानी पार्टनरशिप का भी होता है। यहाँ पर सूर्य का आना आपके बिजनेस में एक बड़ा ट्विस्ट लेकर आएगा। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो बहुत सावधान हो जाइए। सूर्य की वजह से पार्टनर के साथ विचारों में मतभेद हो सकता है। आपको लगेगा कि आपका पार्टनर आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा है या फिर काम का सारा क्रेडिट खुद ले रहा है। 8वें घर का प्रभाव होने के कारण अचानक से कोई ऐसा सच सामने आ सकता है जिससे आपको पता चले कि पार्टनरशिप में कुछ चीजें आपसे छुपाई जा रही थीं। लेकिन इसमें एक बहुत अच्छी बात भी छुपी है। अगर आप अपना खुद का काम करते हैं, इंडिपेंडेंट बिजनेस करते हैं, तो ये समय आपको एक नई पहचान दिला सकता है। सूर्य आपको वो कॉन्फिडेंस देगा कि आप अपने विरोधियों का डट कर सामना कर सकें। अचानक से कोई ऐसी डील या ऐसा क्लाइंट आपको मिल सकता है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। आपकी पब्लिक इमेज मजबूत होगी। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए ये समय अपनी मेहनत को बॉस के सामने सही तरीके से पेश करने का है। सूर्य का 7वें घर में होना और सीधे आपके पहले घर यानी आपके दिमाग और शरीर पर दृष्टि डालना आपके अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर सकता है। मकर राशि वालों, आप लोग अपनी परेशानियां किसी को बताते नहीं हैं, सब कुछ अपने अंदर दबाकर रखते हैं। इस गोचर के दौरान आपको मानसिक तनाव थोड़ा ज्यादा रह सकता है। नींद ना आना, सर दर्द होना या फिर ब्लड प्रेशर का ऊपर नीचे होना, ये कुछ चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही अपने जीवन साथी की सेहत का भी बहुत ख्याल रखें। उनको पेट से जुड़ी या आंखों से जुड़ी कोई परेशानी इस दौरान अचानक से हो सकती है। मकर राशि वालों, इस गोचर में सबसे बड़ा चैलेंज है ईगो को हैंडल करना। इसी बात पर मुझे एक बहुत ही प्यारी और सच्ची कहानी याद आ रही है जो आज के समय में आपके बहुत काम आएगी। 2 बहुत अच्छे दोस्त थे। वो दोनों एक रेगिस्तान से होकर कहीं जा रहे थे। सफर बहुत लंबा था और धूप बहुत तेज थी। चलते चलते अचानक किसी बात पर दोनों के बीच बहस हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि एक दोस्त ने गुस्से में आकर दूसरे दोस्त के गाल पर जोर से थप्पड़ मार दिया। जिस दोस्त को थप्पड़ पड़ा उसे बहुत दर्द हुआ। वो अंदर तक टूट गया कि मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझ पर हाथ उठाया। लेकिन उसने मुंह से एक शब्द नहीं कहा। वो चुपचाप नीचे झुका और उसने रेगिस्तान की रेत पर अपनी उंगली से लिखा, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा। दोनों फिर से चुपचाप आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक नखलिस्तान मिला, रेगिस्तान में पानी की जगह या झील। दोनों ने तय किया कि वो यहाँ नहाएंगे और थोड़ा आराम करेंगे। जिस दोस्त को थप्पड़ पड़ा था वो नहाते समय अचानक दलदल में फंस गया और डूबने लगा। उसकी जान खतरे में थी। तभी उस दोस्त ने, जिसने थप्पड़ मारा था, अपनी जान की परवाह किए बिना दलदल में छलांग लगा दी और बहुत मेहनत करके अपने दोस्त की जान बचा ली। जब डूबने वाला दोस्त बाहर आया और उसकी सांस में सांस आई तो उसने क्या किया? वो उठा, पास पड़े एक नुकीले पत्थर को उठाया और सामने एक बड़ी सी चट्टान पर खुरच खुरच कर लिखने लगा, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरी जान बचाई। ये देखकर दूसरा दोस्त हैरान रह गया। उसने पूछा, यार, जब मैंने तुझे मारा था तो तूने रेत पर लिखा और अब जब मैंने तेरी जान बचाई तो पत्थर पर लिख रहा है, ऐसा क्यों? उस दोस्त ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब कोई हमारा अपना हमें दुख दे, हमारा दिल दुखाए, तो उसे हमेशा रेत पर लिखना चाहिए ताकि क्षमा की हवाएं आएं और उसे हमेशा के लिए मिटा दें। लेकिन जब कोई हमारे लिए कुछ अच्छा करे, हमारे लिए खड़ा रहे, तो उसे हमेशा पत्थर पर उकेरना चाहिए ताकि कोई भी आंधी, कोई भी तूफान उसे कभी मिटा ना सके। मकर राशि वालों, 16 जुलाई से जो समय शुरू हो रहा है वो बिल्कुल इस कहानी जैसा है। आपके रिश्तों में, आपके पार्टनरशिप में ईगो की वजह से थप्पड़ जैसी कड़वी बातें हो सकती हैं। सामने वाला आपको कुछ ऐसा कह सकता है जो आपको चुभ जाए, लेकिन आपको उस कड़वाहट को रेत पर लिखना है, उसे दिल से लगाकर नहीं बैठना है। अगर आप अपने पार्टनर की पुरानी अच्छी बातों को पत्थर की तरह याद रखेंगे तो ये गोचर आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। रिश्ते बचाना ज्यादा जरूरी है, बहस जीतना नहीं।
अब बात करते हैं कि इस ट्विस्ट वाले समय को अपने फेवर में कैसे लाया जाए। आप मकर राशि के लोग बहुत कर्मठ होते हैं। आप जादू टोने से ज्यादा कर्म पर विश्वास करते हैं। इसीलिए मैं आपको बहुत ही लॉजिकल और आसान उपाय बता रही हूँ। रोज सुबह उठकर सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल दें, लेकिन उस जल में थोड़े से लाल फूल और रोली यानी कुमकुम जरूर मिला लें। जल देते समय ओम सूर्याय नमः का जाप करें। इससे आपके अंदर का बेवजह का गुस्सा शांत होगा और पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। अगले 1 महीने तक अगर आपका पार्टनर या आपका बिजनेस पार्टनर गुस्से में है तो पलटकर जवाब ना दें, बस चुपचाप सुन लें। आपका मौन आपके बड़े बड़े नुकसान होने से बचा लेगा। सूर्य पिता का कारक है। अगर आपके पिता आपके साथ रहते हैं तो रोज सुबह उनके चरण छूकर आशीर्वाद लें। अगर दूर रहते हैं तो फोन पर उनका हालचाल जरूर पूछें। पिता का आशीर्वाद आपके बिजनेस में आने वाली हर रुकावट को दूर कर देगा। किसी भी गरीब व्यक्ति को या मंदिर में रविवार के दिन गुड़ या गेहूं का दान करें। इससे आपके 8वें भाव यानी अचानक होने वाले नुकसान के बुरे प्रभाव खत्म होंगे। तो मकर राशि वालों, 16 जुलाई का ये सूर्य गोचर आपके लिए एक परीक्षा भी है और एक बहुत बड़ा मौका भी। ये आपको सिखाने आ रहा है कि लाइफ में सिर्फ पैसा और काम ही सब कुछ नहीं होता, रिश्तों की अहमियत समझना भी बहुत जरूरी है। जो लोग इस दौरान अपने ईगो को साइड में रखकर शांति से काम लेंगे, उनके लिए ये गोचर लाइफ का सबसे अच्छा टर्निंग पॉइंट साबित होगा। और जो लोग उलझेंगे, उन्हें तनाव का सामना करना पड़ सकता है। मुझे पूरा यकीन है कि आप अपनी समझदारी से इस समय को बहुत अच्छे से निकाल लेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये बातें समझ आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय त्रिकाल या हर हर महादेव जरूर लिखें। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर परेशान हैं और अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पर संपर्क करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं और मेरी टीम हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। अपना खूब सारा ख्याल रखें, खुश रहें और अपनों से प्यार करें। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में किसी नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और जय त्रिकाल।